आगाज करते हैं लाहौर से। मरियम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट से पासपोर्ट मिल गया। मरियम नवाज ने एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से पासपोर्ट वसूल किया। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया था। जी हाँ, मरियम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट से पासपोर्ट मिल गया है। मरियम नवाज ने एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से पासपोर्ट वापस लिया। बात करेंगे, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, इसकी तफसील बताइए। राबता करने की कोशिश करते हैं अरशद अली से। मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट मिल गया है। मरियम नवाज ने एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से पासपोर्ट वसूल कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया था और अब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट वापस मिल चुका है। वो वतन से बाहर कब जाएंगी, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया और उन्होंने लंदन कब जाना है, इसकी तारीख का भी जल्द ऐलान किए जाने का इम्कान है। फिलहाल ये अहम पेशरफ्त हुई है। मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल चुका है। लाहौर हाई कोर्ट से उनको पासपोर्ट मिला है। मरियम नवाज ने एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से अपना पासपोर्ट वसूल किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया था। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, जो है वो आज मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर अपना पासपोर्ट जो है वो वसूल कर लिया है। मरियम नवाज जो है वो अपने वकला की हमरा लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार पेश हुई और वहाँ पर ज़रूरी दस्तावेज़ात पर जो है वो मरियम नवाज ने दस्तखत किए और अपना जो है वो दायां अंगूठा लगाया, जिसके बाद जो है वो मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट जो है वो वापस किया गया और कहा गया कि अपना पासपोर्ट जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार की जानब से कहा गया कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर तमाम वो चेक कर लें और यहाँ पर जो है वो किसी जगह पर साइन, अगर मरियम नवाज ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती हूँ और उसके बाद मरियम नवाज ने कहा कि मज़ीद अगर किसी जगह साइन की ज़रूरत है तो वो आप अभी मेरे से ले सकते हैं। जिस पर के बाद जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार ने कानूनी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल की और मरियम नवाज को वापस किया और कहा कि अब आप जा सकती हैं। ताहम जो है वो मरियम नवाज पासपोर्ट वसूल करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हुई और इस वक्त जो है वो जब वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो उनके साथ जो है वो लीगी MPA हिना परवेज़ भट्ट और इसके साथ साथ दीगर जो MPA थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी और इसके अलावा अटॉर्नी ऑफिस से भी जो है वो ला अफसरान उनके साथ मौजूद थे और मरियम नवाज ने जो है वो अपने वकला के हमरा जो वहाँ से एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस से पासपोर्ट वसूल किया। जब मरियम नवाज जो है वो अपना पासपोर्ट वसूल कर रही थी, इस मौका पर जो है वो उनके वकील अमजद परवेज़ भी उनके साथ खड़े थे और अमजद परवेज़ चूँकि उनके वकील थे, उनके भी जो है वो कौंसल के भी एक जगह पर जो है वो दस्तखत कानूनी दस्तावेज़ात पर होने थे, जिस पर जो है वो अमजद परवेज़ ने मरियम नवाज को मुखातब करते हुए कहा कि आज ये दस्तखत करते हुए जो है वो मुझे मैं खुश हूँ। तो जिस पर जो है मरियम नवाज ने कहा कि बिल्कुल जो है वो खुशी की बात है। जिसके बाद जो है वो अमजद परवेज़ ने भी ज़रूरी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए और उसके बाद मरियम नवाज ने दस्तखत किए और उसके बाद मरियम नवाज को ये पासपोर्ट जो है वो उनके हैंड ओवर किया गया और पासपोर्ट लेने के बाद मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से वापस रवाना हो। बहुत शुक्रिया अरशद अली, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। ऐसे में ये खबर भी आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सियासी महाज पर तेजी लाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सूरत हाल पर अहम इंकशाफात किए जाने का इम्कान है। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है मरियम नवाज की जानिब से और मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर सियासी महाज पर तेज़ी लाने का कहा गया है। मरियम नवाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिसमें वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सूरत हाल पर अहम इंकशाफात किए जाने का भी इम्कान है। मरियम नवाज की जानिब से सियासी सूरत हाल पर अहम बातें की जाएंगी। मरियम नवाज अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब भी देंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अक्टूबर को तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किए गए इजलास में सदारती खिताब की रिवायत पूरी की जाएगी। सदर मुमलिकत अपने खिताब में आइनी और कानूनी उमूर पर बात करते हुए हुकूमत को रोड मैप देंगे। अपने खिताब में सदर आरिफ अलवी मईशत, जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर भी रोशनी डालेंगे। और क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने एतराफ़ किया कि बुशरा बीबी की घर की महफूज लाइन से की जाने वाली कॉल को ऑडियो लीक की गई। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की अहम मामले को गद्दारी से लिंक करने की ऑडियो सामने आई थी।
ये कौन सी वाली कॉल थी जिसका खान साहब जिक्र कर रहे हैं? कहीं वो ये गुफ्तगू तो नहीं जिसमें बुशरा बीबी सियासी हरीफों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की हिदायत दे रही थीं? खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा, आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है, आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। खान साहब कहीं एतराफ तो नहीं कर रहे कि उनके घर से सोशल मीडिया ब्रिगेड को हिदायत दी जाती रही हैं? दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है, उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है, तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है। इमरान खान के नाम निहाद साजिशी बयानिए का साथ ना देने पर अरसलान जैसे कई बेटे मुखालफिन की जिंदगियां तंग किए हुए हैं। उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने लफ्जों में, इसको आपने सोने नहीं देना, इसको ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसको ट्रेंड बना देना है। सियासी जद्दोजहद को जहाद का नाम देना, हरीफों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाना, क्या तहरीक इंसाफ कौम की तकसीम करने के मिशन पर गामजन है? सवालात उठने लगे हैं। मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ताकतवर हलकों से बातचीत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं सियासतदान के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ, आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, सियासतदान तो बातचीत करता रहता है, मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी। बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा, अक्लमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा, इससे वाज़े हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निज़ाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, हर साथी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है, और वो चाय में रोटी डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह लगाकर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले, वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। एक और यू टर्न, वो इमरान खान जो लोगों में एक्स, वाई और न्यूट्रल्स का नामुनासिब बयानिया घड़ते रहे हैं और अब वही ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात फरमा रहे हैं। एक बार फिर पब्लिक में कुछ और प्राइवेट में कुछ और नजर आ रहे हैं। एक नहीं, दो इमरान खान नजर आ रहे हैं। एक और एतराफ, एक और यू टर्न, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो इमरान खान जो कल तक पब्लिक में एक्स वाई करते नहीं थक रहे थे। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। जिन्होंने जलसे के जलते न्यूट्रल्स करते गुजार दिए। जब अच्छा बुरा होता है, अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। जब अच्छे और बुरे की जंग हो तो आप कहें जी मैं पीछे खड़ा हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी के साथ नहीं हूं। वो इमरान खान अब एतराफ कर रहे हैं कि ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरमाते हैं सियासतदान के दरवाजे सब पर खुले हैं। अक्लमंदी इसी में है कि जब बातचीत चल रही हो चुप ही रहा जाए। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए। सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में नाकामी पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। तहरीक इंसाफ के 4 रुकनी कमेटी मुज़ाकराती अमल में शरीक। कमेटी ने स्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित के हवाले से ब्रीफ किया। इमरान खान के इदारे के खिलाफ जारहाना बयानात ने मुश्किल पैदा की। कमेटी में आरिफ अलवी, परवेज़ खटक, फैसल वाउरा, असद कैसर शामिल थे। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से इस्लामाबाद का घेराव करने की मुखालफत की गई। घेराव से हुकूमत पर दबाव के बजाय हालात ख़राब होंगे। कमेटी अरकान की जानिब से ऐसा कहा गया तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नाकाम। ऐसे में पीटीआई 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है।
हुकूमत क्यों नहीं पूछ रही कि ऑडियो टेप कौन कर रहा है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं अदालत से इस्तदा करेंगे कि पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम की हलीफ जमात बन चुका है। सवाल है कि हुकूमत पूछ भी नहीं रही। सवाल तो पूछना चाहिए कि टेप कर कौन रहा है। ये गैर कानूनी है सारी जो काम किया जा रहा है। बातचीत ये हो रही है कि चुन चुन के किसके इस्तीफे हमने कबूल करने। कोशिश ये की जा रही है कि कानून को पसे पुश्त रख के सियासत खेली जाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक पीडीएम की हलीफ जमात बन चुका है। वो अब एक रियासती इदारा नहीं है। हमारी पिटीशन जो है वो इस फैसले से मुतालिक है। हमारे ख्याल के अंदर ये फैसला जो है ये एक गैर कानूनी फैसला है। ये सियासी साजिश है। 25 सितंबर को इलेक्शन था, उससे भाग गए। उन्होंने कहा कि जी ये सैलाब की वजह से इलेक्शन नहीं किया जा रहा। वो अल्लाह के बंदो, पेशावर में कौन सा सैलाब था? ननकाना में कौन सा सैलाब था? फैसलाबाद में कौन सा सैलाब था? कराची में कौन सा सैलाब था? अब वो कह रहे हैं पुलिस वालों की कमी हो गई है। ओ भाई, पुलिस वालों की तो तुम्हें कमी होनी है। जिस तरीके से तुम जाली पर्चे काट रहे हो इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर, वर्कर के ऊपर, एक ही चीज बची है कि इमरान खान पे अगला पर्चा जो है उन्होंने भैंस चोरी का काट देना है। दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मौम ने ख़ुसूसी अतातार ने वाज़े कर दिया। बोले, सरकारी अमलाक और शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लीगी रहनुमा की वज़ीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं एंटी करप्शन को फराह खान की करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब बड़े शौक से आए, मुकम्मल तैयारी होगी। पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है, मगर असले, कीलों, डंडों से लेस जत्थे अगर वो दारुल हुकूमत पे लश्कर कशी करना चाहेंगे तो इसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत ये है कि बार बार अपने पार्टी के मेंबरान को ये ताकीद की जाती है कि इसके साथ खेलना है, इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना है, मगर नाम नहीं लेना। अपने एमएनएज को बरकरार नहीं रख सके तो दोष अमेरिका को दे दिया और एक भोलू बादशाह वजीर आला पंजाब में बैठा है जिसको साथ वाले घर की खबर नहीं होती कि वहां क्या हो रहा है। एंटी करप्शन के महकमे को आज भी पंजाब में फरागोगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि साइफर वाले मामले पर बयानिया बनाने की कोशिश की गई। कागज़ को जलसों में लहराकर कहा गया कि साजिश हुई है। इमरान खान उसी दिन हार गया था जब यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन जीता। क्या मुझे भी अमरीका ने जितवाया था? ये नहीं होता कि आप उसको कागज़ बना के कहें ये ख़त था और ख़त लहराएं जलसों में और कहें कि जनाब हम ये जो साइफर है हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि आप इलेक्शन हार गए? ये क्यों नहीं कहते अदम इत्मीनान पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही कामयाब हुआ है और वो आपके ख़िलाफ़ है? आज भी नहीं हुआ। जब मैं जीत गया सेनेट के इलेक्शन में, उस वक्त भी इनके अपने सदर ने कहा कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उस वक्त मैंने किया था, मुझे अमेरिका ने जितवाया था नेशनल सेनेट का इलेक्शन। तो इसलिए ये तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोग समझ चुके हैं कि झूठ पर मबनी बयानियाँ था। अब इस बयानियों को लोग बाय नहीं। फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने गलत बयान हलफी पर तहकीकात को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, जबकि ताहयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) को ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आइन का आर्टिकल 62(1)(f) अदालत उज़्मा के रेडार पर आ गया। फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत के मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। कहा, ताहयात नाअहली का आर्टिकल ड्रैकोनियन लॉ है। फैसल वाउडा के वकील वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि फैसल वाउडा ने 2018 में इलेक्शन लड़ा। 2 साल बाद गलत बयान हल्फी पर नाअहली की दरखास्त दायर हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फैसल वाउडा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ओहो, अच्छा, खुदकुशी कर लेंगे। कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, टैक्स लगाने पड़ते हैं, अपने लोगों को गरीब गुर्बत पैदा करते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, IMF डील को दिया मुश्किल का नाम। मुश्किल ये थी कि अगर हम ये जल्दी
कर्जे नहीं लेते, मुल्क को नुकसान पहुंचना। पीटीआई तावीलें देती रही, बेवकूफ बनते रहे अवाम। जब आप कहते हैं कि कर्जे ना लें, ये ना करें, वो ना करें, तो क्या करें? मजबूर हैं। हमें IMF के पास जाना पड़ा, तो क्या करें? मजबूर हैं। कितनी दफा IMF के पास जाना, तो क्या करें? IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं। और फिर कहते हैं क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे, वजीर खजाना इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहते हैं इमरान खान के दौर में हुंडी और सट्टेबाजों को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। डार का डॉलर को नीचे लाने का बयान। डॉलर 225 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको बताएं कि इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल आज फिर रोज़ कमी। अमरीकी डॉलर दौरान ट्रेडिंग 3 रुपये सस्ता हो गया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बैंक जो है वो इंटर बैंक मार्केट में एक्सपोर्टर से जो है डॉलर जो है वो 225 रुपये 50 पैसे में खरीद रहे हैं। इस तरह जो है इंटर बैंक मार्केट में जो है डॉलर की कदर में जो है 1 रुपये 79 पैसे की कमी आई है। आज भी डॉलर इंटर बैंक मार्केट में सस्ता हुआ है। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये नीचे आ गया है, 227 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर देखा जाए तो 8 रोज से मुसलसल जो है डॉलर की कदर गिर रही है इंटर करेंसी मार्केट में। इंटर बैंक मार्केट में इस 8 रोज के दौरान डॉलर जो है वो 15 रुपए जो है वो सस्ता हो गया है। इस 15 रुपए सस्ता होने से पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें जो है वो 1700 से ज़ायद अरब रुपए की जो है कमी आई है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। इमरान खान अपनी ही पार्टी के लिए मसला बन गए। इदारों के खिलाफ सख्त बयानात ने पार्टी इत्तेहाद को दांव पर लगा दिया। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में नाकामी पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तहरीक इंसाफ 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फिजिक्स का नोबेल इनाम अमरीकी, ऑस्ट्रियन और फ्रांसीसी साइंसदानों के नाम। तीनों ने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस में ग्रांकदर तहकीकात की। सिंध डूब रहा था। हमारी हुकूमत किधर गई है? अब किधर गई वो पीटीआई? डूब रहा है। बलूचिस्तान तबाह हो रहा था। वसेब बर्बाद हो रहा था और इमरान खान चैन की बांसुरी बजा रहा था। सबसे बड़े फंड रेजर होने का दावेदार जलसों के मैदान सजाता रहा, एहतजाज की कॉल देता रहा। जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा भी मुंतजिर ही रहा। मैं खुद पीटे का आया, न पीटे वाला आया, न कोई हमारा पूछने वाला आया, नमक भी हमारा पास नहीं है। और कप्तान सिर्फ सियासत चमकाता रहा। सिंध के कई इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद है। मुतासरा अफराद बीमारियों से परेशान हैं। कैंप्स में मुकीम लोग जिंदगी मामूल पर आने की राह तक रहे हैं। जैकबाबाद में बारिश और सैलाब को कई रोज बीत गए। जिला इंतजामिया पानी की निकासी करने में नाकाम है। नवाही इलाकों में मूजी अमराज जन्म ले रहे हैं। टंडवाला यार में आम के दरख्त सूखने लगे। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। पानी में घिरे जिला मटियारी के लोग अब भी कैंपों में मुकीम हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है हैवी मशीनरी से पानी की निकासी जारी है। दादू के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। समाजी तंजीम की जानिब से सैकड़ों मुतासरीन में खुश्क राशन तकसीम किया गया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल जुआ खाना चलाने वाले अपने भाइयों के सरपरस्त बन गए। भाई के अड्डे पर छापा मारने वाले अफसर को मुअत्तल कर दिया। SHO समनाबाद शेख वक्कास ने जुए की इत्तला पर सूबाई वजीर के भाई के जुए खाने पर छापा मारा, जिसके बाद उसे छुड़ाने के लिए उसके 2 भाई आशिक और भोला थाने पहुंच गए और हंगामा आराई की। पुलिस ने तीनों को हवालात में बंद कर दिया। शेख वक्कास ने तीनों भाइयों की जुआ खाना चलाने की एतराफ़ी वीडियो भी बनाई। असलम इकबाल ने वीडियो डिलीट ना
न करने पर SHO शेख वकास को कार्रवाई की धमकी दी। असलम इकबाल ने CPO को कहकर तीनों भाइयों की जान छुड़ाई और शेख वकास को मुअत्तल करा दिया। असलम इकबाल ने SHO के खिलाफ कार्रवाई के लिए SP अम्मारा से जाली रिपोर्ट भी बनवाई। जाली रिपोर्ट की कॉपी समा ने हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून की MPA सादिया तैमूर ने रूडा प्रोजेक्ट के मुतासरीन से ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि रूडा मुतासरीन की ज़मीनें हथियाने की बजाय उनके साथ बैठकर बातचीत से मामलात हल किए जाएं। करारदाद में मजीद ये भी कहा गया कि रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हज़ारों मुतासरीन कई माह से सरापा एहतजाज हैं। पंजाब हुकूमत हज़ारों एकड़ ज़रे अराज़ी को औने पौने दामों खरीद रही है। किसानों को मार्केट रेट की बजाय हुकूमत अपनी मर्जी की कीमत दे रही है। 3 साल से पंजाब हुकूमत इस मेगा प्रोजेक्ट की एक ईंट नहीं रख सकी। रूडा के मुतासरीन को जायज़ मुआवजा देने की बजाय धमकियां दी जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने अलीम खान के कारोबार से खाया, अब उन्हीं के दफातर पर छापे पड़वा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इमरान खान अपने मोहसिनों के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। कभी खैरात के पैसे को बैसाखी के लिए इस्तेमाल किया, तुमने लोगों के पैसे को बैसाखी के लिए इस्तेमाल किया। आज अलीम खान साहब के ऊपर तुम रेड कराते हो, उनको जेलों में उनके बिजनेस के ऊपर, उसी बिजनेस का तुमने खाया हुआ। इमरान खान साहब, कोई तो शर्म करो। मोहसिनों के जनाजों पर नहीं जाते हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हारी सियासत को सियासत बनाया, आज तुम उनको अपने सियासी इंतकाम की नजर कर रहे हो। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपने पर्सनल सेक्रेटरी पर नवाजिशात। वज़ीर आला महमूद खान ने पर्सनल सेक्रेटरी के भाई को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद का इंचार्ज बना दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, क्या है ये तमाम तर मामला? जी बिल्कुल, वज़ीर की नवाज़िशात जो है अभी भी नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो अंजुम नाम है इनका, जो प्रिंसिपल वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके भाई है। और ये जो है गोमल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर 16 ग्रेड के ऊपर काम कर रहे थे, जिनकी तैनाती जो है खैबर KP हाउस जो है इस्लामाबाद में की गई है एज ए इंचार्ज के तौर पे, जो ग्रेड 18 की सीट कर दी है, जिस पर जो है इनको तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर, अपडेट किया आपने। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD ने टांक में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान रनबॉल के मकाम पर दहशतगर्दों से आमना सामना हो गया, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और नौजवान की जान ले ली। शादवान में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। ज़ीशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। कराची में एक के बाद एक नौजवान लुटेरों का निशाना बनने लगा। शादमान में डकैती मज़ाहमत पर 20 साला उसामा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। रास्ता पूछने के लिए मोटरसाइकिल रोकी तो डाकू आ गए। अहले खाना के मुताबिक उसामा इकलौता बेटा था। चंद रोज पहले ही मुल्जिमान मकतूल से मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए थे। 3 दोस्त है ये, तो इनसे मोबाइल छीनने के लिए आए, तो 2 ने तो मोबाइल दे दिए थे, बाकी इनके पास रहा तो उसने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं गोली मार दूंगा, तो उसने कहा कि गोली मार दें। इसके एक गोली मारी है, सीने के ऊपर लगी है, तो उसमें इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। शहर में रवासार डकैती मज़ाहमत पर अब तक 75 अफराद कत्ल हो चुके हैं। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में स्नैप चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवारों के न रुकने पर अहलकारों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान जख्मी हो गया। मेरी बाइक जो थी वो स्लिप हो गई थी और हम लोग रुके और ये सारे आके हम पे स्ट्रेट फायर किए। इन्होंने 15 से 16 स्ट्रेट फायर हम पे किए, जिनमें से एक इन भाई को टांग पे लगी है, मेरी बाइक पे लगी है और हम लोग जख्मी हुए हैं भाई। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और शहरियों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। SSP ईस्ट ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान खान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। यहाँ हम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार दी गार्डियन को इंटरव्यू। इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा
झूठा तरीन शख्स है। वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से वो मुसलसल वोटर्स और मुआशरे में जहर घोल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान मुल्क को ज़ाती एजेंडे के मुताबिक चला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा तरीन शख्स है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से वो मुसलसल वोटर्स और मुआशरे में जहर घोल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान मुल्क को ज़ाती एजेंडे के मुताबिक चला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम इंटरव्यू के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड के करीब अफसोसनाक वाकया। टाउन ऑफिस वाली गली में स्कूल जाते हुए बच्ची गटर में जा गिरी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाल लिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलीर की 7 साला मुनीबा है जो स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी मगर स्कूल के सामने मौजूद खुले गटर में गिर गई। खुशकिस्मती से उस वक्त राहगीर मौजूद थे जिन्होंने मुनीबा को निकाला। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलीर की प्रिंसिपल का कहना है कि मुनीबा दूसरी क्लास की तालिबा है और बस्ता गटर के पानी में डूबने की वजह से अगले दिन स्कूल भी नहीं आ सकी। रोज तो उनके फादर आते थे लेने ना, लेकिन कल वो इत्तेफाक है कि वो नहीं आए, बच्चियाँ खुद गई। अब वो आज सुबह आए तो उन्होंने फिर बताया करने के वो हबीबा नहीं आई कि मैंने खैरियत तो कर ले। वो उस तरह से गटर में गिर गई थी, उनका पूरा सिर्फ मुंह बच गया वरना पूरा वो अंदर थी। पानी भी गंदा सा उनके मुंह में चला गया। फिर हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल के बिल्कुल सामने टाउन म्युनिसिपल ऑफिस भी है जिसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि मुनीबा के गटर में गिरने के बाद ढक्कन लगा दिया गया है मगर इस वाक़े के जिम्मेदार नशई हैं। ये डेडलाइन से पानी नहीं था, अगर पानी होता तो आप देखते कि बच्ची जो है उसमें गिर गई और पानी होता, लेकिन आप देखें भाई उसमें कोई पानी वानी नहीं था। ये डेड लाइन है लेकिन हमने इस पर फिर भी कवर लगा दिया। मसला ये है सर कि ये हीरोइन चीज जो है वो रिंग उठा के ले जाते हैं लोहे के चक्कर में, उसके अंदर जो है वो तोड़ के निकाल लेते हैं। टाउन म्युनिसिपल इंतजामिया के दावे जो भी हों मगर मुनीबा के गटर में गिरने के बाद भी स्कूल के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक और खुला गटर ऊपर तक काले पानी से भरा हुआ था। स्कूल के बिल्कुल सामने पासपोर्ट ऑफिस है जिसकी वजह से फुटपाथों पर गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया ने कब्जा जमा रखा है। बच्चे इसी सड़क पर चलने पर मजबूर हैं जहाँ जा बजा गटर खुले होते हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।